रियल में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो ये हैबिट्स छोड़ दो। इट्स सिंपल, सच में। कॉन्फिडेंस या इंटेलिजेंस बिल्ड करना इतना मुश्किल नहीं है। इट्स सिंपल। हमें ये देखना है कि बहुत ही कॉमन चीजें जिन्हें हम नॉर्मल समझकर करते हैं, वही खामोशी से हमारी इंटेलिजेंस को लोगों के सामने और एज अ पर्सनैलिटी खत्म कर रही होती है। हम समझते हैं कि हम स्मार्ट हैं, लेकिन शायद हम सिर्फ लाउड हैं। तो अब क्या करें? सिंपल, इन आदतों को रिमूव कर दें। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ वो तमाम आदतें जिन्हें हम बहुत ही आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं, yet these are very powerful and impact our growth। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि ज़हानत का ताल्लुक इस बात से है कि हमें कितनी नॉलेज है या हम कितना जानते हैं, कितनी जल्दी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या हमारे कमरे की दीवार पर कितनी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं। लेकिन दर हकीकत ज़हानत वो चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती, ख़ास तौर से उस वक्त जब हम अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। बल्कि ज़हानत उस वक्त हमें नज़र आती है, या हम ये कह सकते हैं कि महसूस होती है, जब हम नॉर्मली अपनी ज़िंदगी रूटीन में गुजार रहे होते हैं। उसका एक खामोश पैटर्न हमारी डेली की रूटीन से एग्जीक्यूट होता है। हम में से कुछ लोग रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ आदत रिपीट करते हैं, जिससे बज़ाहिर कोई दानिशमंदी ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन इनसिक्योरिटी की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में ऑफन रिपीट करते हैं, और इतना ज़्यादा करते हैं कि वो हमें नॉर्मल लगने लगती है, और फिर वो हमारी ज़ात का एक हिस्सा बन जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी ग्रोथ को साइलेंटली अफेक्ट करती है। हमारे रिश्ते और एक बामायनी ज़िंदगी गुजारने का जो स्कोप होता है वो ख़त्म हो जाता है। हमेशा सही होना, टू बी ऑलवेज राइट। हमेशा सही होने की आदत का ताल्लुक दरअसल हमारी ज़हानत का सबूत नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक हमारे अंदर के छुपे हुए डर से होता है। फेयर ऑफ बीइंग सीन एज लेस केपेबल। हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें अंडर एस्टिमेट करेंगे, हमें बेवकूफ़ समझेंगे, ये समझेंगे कि हमें तो कोई मालूमात ही नहीं है, या हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। जब हम इस बात पर अड़ जाते हैं कि हम सही हैं, हम दूसरों को सुनना छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि हमें सुनाई नहीं देता, बल्कि इसलिए कि हम अपना एक और डिफेंस या दिफा तैयार कर रहे होते हैं। जैसे ही कोई हमारी बात से मुत्तफिक नहीं होता, हमारा जहन उसी वक्त बंद हो जाता है। सामने वाले के ख्यालात जानना ही नहीं चाहता, बल्कि एक अदालत का दरवाज़ा खोल देता है। अगर हम सवाल भी करते हैं तो हमारा मकसद सामने वाले की बात को गलत साबित करना होता है। गलत होने पर मुकम्मल मालूमात हासिल करने की जुस्तजू नहीं। ये आदत ज़हनी हम आहंगी पैदा नहीं करती, बल्कि रिश्तों में दीवारें खड़ी कर देती है। शायद हम आर्ग्यूमेंट तो जीत लें, लेकिन रिश्ते हार जाएंगे, जिससे हमारी ज़हानत असरअंदाज होगी। क्योंकि ये अक्लमंदी नहीं। जब हम ये यकीन कर लेते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव ही सही है, तब हम बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं। हम हमारी अजम्पशंस को क्वेश्चंस करना छोड़ देते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को कंपैरिजन में बदल देते हैं। यहाँ कोई मुकाबला नहीं हो रहा। स्मार्ट वो लोग नहीं होते जिनके पास सारे सवालों के जवाब हो, बल्कि ये वो लोग होते हैं जिन्हें हर वक्त इस बात का अंदाजा होता है कि वो बहुत कम जानते हैं। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर इम्परफेक्ट। हम कभी भी ऑल नोइंग नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात है। इस एक चीज़ के पता होने की वजह से दे आस्क बेटर क्वेश्चंस।
اس لیے نہیں کہ انہیں اپنے آپ پر کسی قسم کا ڈاؤٹ ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ ان کے لیے سچ زیادہ میٹر کرتا ہے، اپنی انا یا ایگو نہیں۔ جب ہم تھوڑا ٹھہر کر پوچھتے ہیں، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں غلط ہوں، بلکہ مجھے اور زیادہ اور صحیح چیز سیکھنے کو ملے گی۔ عاجزی کا یہ لمحہ ہمارے لیے شاید انکمفرٹیبل ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ہماری انٹیلیجنس بڑھے گی۔ ہمیشہ صحیح ہونے کی چاہت کولیبریشنز کو ختم کر دیتی ہے۔ پروفیشنلی بھی اگر ہم کسی ٹیم کا حصہ ہیں یا پرسنلی ہمارے رشتے اور فیملیز میں جب بھی کوئی ایک انسان صحیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، باقی تمام افراد اس کی بات میں کنٹریبیوٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور پروگریس سلو ہو جاتی ہے۔ بہت ظرف کی بات ہوتی ہے یہ کہنا کہ میں اس کو ذرا مختلف طریقے سے جانتی ہوں یا جانتا ہوں، but I could be missing something۔ یہ جواب ہمیں کمزور نہیں بناتا، بلکہ ہمیں اور ذہین بناتا ہے۔ It basically shows emotional intelligence۔ یہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ سچ کبھی کبھار ہمیں دوسروں کی سمجھ سے بھی مل سکتا ہے۔ جب ہم جیتنے کی خواہش چھوڑ دیتے ہیں، تب ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں کہ وہ سوچیں، وہ بولیں، وہ ہماری مدد کریں، وہ دیکھنے میں جو ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ سچی ذہانت بہتے پانی کی طرح ہوتی ہے، فلیکسیبل، ریڈی فار اڈیپٹیشن۔ وہ سوال کرتی ہے آؤٹ آف کریوسٹی۔ اسے کہا جاتا ہے ایوالو ہونا۔ جس وقت ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، یہ پروسیس رک جاتا ہے۔ کوئی بھی انوینشن یا ڈسکوری ہمیشہ اس بات کے اعتراف سے شروع ہوتی ہے کہ شاید کوئی اور راستہ مل جائے۔ غلط ثابت ہونے پر خود کو مشکل بنا کر نہ رکھنا سیکھنے کے دروازے کو کھلا رکھتا ہے، اور جس وقت ہم سیکھنے اور سمجھنے کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں نہ کہ ویلیڈیشن کو، ہم اس قسم کے انسان بننا شروع ہو جاتے ہیں جس پر لوگ ٹرسٹ کر سکے۔ اس لیے نہیں کہ ہم صحیح ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اوپن ہیں ہر ایک چینج کے لیے۔ جو چیز ہم سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری انٹیلیجنس کم ہوتی ہے، وہ ہے کانورسیشن کو ڈومینیٹ کرنا۔ ہمیں لگتا ہے کہ بہت لمبا اور بہت زیادہ بولنا ہماری انٹیلیجنس کو پروف کرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہر وقت بولنے سے آئیڈیاز اور کریٹیوٹی کا جو مارجن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم بولتے زیادہ ہیں اور سنتے کم ہیں تو ہم خود اپنی ہی سوچ میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اب وہ سوچ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی۔ ان شارٹ، ہم محدود ہو جاتے ہیں۔ شاید تھوڑی دیر کے لیے ہم کانفیڈنٹ فیل کر سکیں، لیکن ریالٹی میں ہماری سیلف اویئرنیس کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ واقعی میں ذہین ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ خاموش رہنا خالی پن نہیں، بلکہ ایک سپیس ہے، ایک ایسا سپیس جس سے ہمیں گروتھ اور ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے۔ سننے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ڈسپلن کی، اپنی ایگو کو ختم کرنے کی، تاکہ ہم کسی اور کا بھی سچ دیکھ سکیں۔ یہ آسان نہیں، کیونکہ سننے سے ہمیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن تو نہیں ملتی اور نہ ہی ویلیڈیشن، لیکن یہ ہمیں اس سے بھی بڑھ کر ایک اور قیمتی چیز دیتی ہے، اور وہ ہے انسائٹ۔ انٹیلیجنٹ لوگ صرف جواب دینے کے لیے نہیں سنتے، بلکہ اسے سمجھنے کے لیے بھی سنتے ہیں اور ایموشنلی کنیکٹ ہونے کے لیے بھی۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر کہانی کا ایک لیسن ہوتا ہے۔ جب ہم سننا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم سیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ہم سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں بظاہر ایسا لگتا تو ہے کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں، بٹ ان ریالٹی وی آر اگنورینٹ فرام انسائڈ۔
क्योंकि नॉलेज इज अपग्रेडिंग एवरी डे इन एवरी पेस ऑफ लाइफ, और हम तो अपनी सच्चाई पर ही कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अपग्रेड करने का अपने आप को जो एक मार्जिन होता है वही खत्म हो जाता है। वो लोग जो बार बार इंटरप्ट करते हैं, खुद की तरफ बातों को घुमा कर ले जाते हैं, वो ये अनकॉन्शियसली करते हैं। और इसका ताल्लुक गुरूर से भी नहीं होता, बस ये एक हैबिट बन जाती है। और इस हैबिट की जो शुरुआत होती है वो एक्चुअली इनसिक्योरिटी से होती है, जिसके चलते उन्हें अपने आप को प्रूव करना होता है दैट दे आर द ओनली वन मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इन द रूम। जबकि हकीकत में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड इंसान वो होता है जो उस रूम में खामोश होता है, सुनता है, देखता है, उसे प्रोसेस करता है, और जब वो फाइनली बोलता है तो उसकी बात में वजन होता है, एक डेप्थ होती है। उनकी जहानत उनकी आवाज को ताकत देती है। बगैर सुने बोलने की वजह से हमें लोग सुनते तो हैं, मगर सिर्फ एक आवाज की तरह, वो आवाज जो किसी किस्म का इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर सकती। किसी को सुनना वैसे भी सामने वाले को रिस्पेक्ट देता है और सामने वाले की अहमियत का एहसास दिलाता है। इस बात का एहसास दिलाता है कि आपके नज़रिए की भी अहमियत है, जिसकी वजह से सामने वाला हम पर ट्रस्ट करने लगता है। जब हम किसी को दिल से सुनते हैं तो हम एक कनेक्शन को इनवाइट करते हैं। हम इंटेंशनली नए आइडियाज़ को वेलकम करते हैं, उसकी करेक्शन के लिए भी, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी। हर कॉन्वर्सेशन एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करती है नए आइडियाज को डाइवर्सिफाइड करने के लिए। ज़हीन लोग वो नहीं होते जो पहले बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सुनते हैं, समझते हैं और क्लैरिटी के साथ जवाब देते हैं। किसी को भी फौरन जज करना खुद को किसी ट्रैप में फंसाने जैसा है, बिकॉज ये हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल देता है। जब हम किसी इंसान या चीज़ को जज करते हैं तो हम एक तरीके का लेबल लगा देते हैं बगैर सोचे समझे। हमें हार्डवर्क नहीं करना पड़ता समझने के लिए, लेकिन कंफर्ट और इंटेलिजेंस एक साथ नहीं रह सकते। इंटेलिजेंट थिंकिंग के लिए जरूरत होती है क्यूरियोसिटी की, इस बात की कि हम रुक कर पूछें, देखें कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। किसी भी बात का नतीजा अखज़ करने से पहले जब हम जज करने में जल्दी करते हैं तो हम सौदा करते हैं गहराई का जल्दबाजी से, और ऐसा करने में हम सच्चाई को खो देते हैं, वो सच्चाई जो सरफेस लाइन के नीचे होती है। जो लोग जज करने में जल्दी करते हैं वो फैक्ट्स से ज़्यादा फिल्टर्स पे बिलीव करते हैं। स्मार्ट लोग जल्दी से कंक्लूजन की तरफ नहीं भागते, वो सामने वाले का नज़रिया अपने जहन में रखते हैं, वो वक्त लेते हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, वो जल्दी से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि दुनिया ना तो पूरी तरह से ब्लैक है और ना ही पूरी तरह से वाइट, इसमें बहुत सारे ग्रे शेड्स हैं। इसका ताल्लुक सिर्फ फैक्ट्स को एनालाइज करना नहीं है, बल्कि लोगों के जज्बात को समझना भी है, इनके बैकग्राउंड्स और इंटेंशंस के साथ। जब हम लोगों को जज करना छोड़ देते हैं बल्कि उनको जानना शुरू कर देते हैं, तब हम लोगों को इंसान समझना शुरू कर देते हैं। फिर हम उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करते। हमें ये एहसास हो जाता है कि लोगों के गलत रवैयों के पीछे भी उनका कोई ना कोई दर्द या डर छुपा हुआ है। जब हम बहुत जल्दी किसी को जज करते हैं तो हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम एम्पैथाइज्ड हो जाते हैं तो ये बातें जाहिर हो जाती हैं और फिर पूरी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। हमारी जहानत और गहरी होती चली जाती है। ज़हीन इंसान बहुत जल्दी नतीजों पर नहीं पहुंचता,
क्रिटिसाइज करने से पहले कनेक्ट जरूर करता है। जब लोगों को ये महसूस होने लगता है कि उन्हें कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट किया जा रहा है, तो वो अपना रियल नेचर छुपाना शुरू कर देते हैं और फेक बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की अपनी ऑथेंटिसिटी भी खत्म हो जाती है। ज़हीन लोग हमेशा दूसरों को स्पेस देते हैं, अपना जजमेंट दूसरों पर थोपते नहीं, बल्कि वो सुनते हैं, पूछते हैं, समझते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये कमजोरी नहीं है बल्कि एक ताकत है। क्योंकि यहाँ वैल्यू किया जा रहा है सच को, ना कि अजम्पशंस को। बहादुरी के साथ इस चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हो सकता है वो पूरी सच्चाई ना हो। बज़ाहिर हमारा ये एक छोटा सा अमल कि लोगों को जज करने से पहले हम उन्हें समझें, अपने आप में एक ज़हानत है। शिकायत करना बहुत आसान है क्योंकि ये हमें एक इल्यूजन देता है कंट्रोल का। जब भी कुछ गलत हो जाए, कोई काम जिसे हम पसंद नहीं करते, कोई सिस्टम जिससे हम अग्री नहीं करते, या कोई भी ऐसा शख्स हमें नापसंद हो, शिकायत करना एक इंस्टेंट रिलीफ देता है, जैसे अपने ऊपर से कोई बोझ उतार कर हमने किसी और के ऊपर फेंक दिया हो। लेकिन दरअसल हम उस वक्त दूसरों की नज़र में सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते हैं जब हम अपने फेलियर का इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। शिकायत करने से बदलता कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कंफर्ट जोन है हमारे माइंड का। यहाँ हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हार्डवर्क से बच जाते हैं, और ये हम जितना ज़्यादा करते हैं उतने ही ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाते हैं। हर वक्त शिकायत करने की वजह से हमारा माइंडसेट चेंज होने लगता है नेगेटिवली। हर दफ़ा हम शिकायत करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते, इसका मतलब है कि हमारे जहन में ये बिलीफ बैठ जाता है कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, हमें हर तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, लेकिन उनका सल्यूशन नज़र नहीं आता। हमारी बातों में नेगेटिविटी आ जाती है, जिससे ना सिर्फ हमारी एनर्जी ड्रेन होती है बल्कि दूसरों की भी एनर्जी हमारे साथ साथ ड्रेन होती है। कुछ अरसे के बाद हमारे अंदर एक मेंटल लेज़ीनेस डेवलप हो जाती है। ज़हीन लोग चैलेंजेस को डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। वो इसे एक मुश्किल रास्ते की तरह लेते हैं, ना कि उसे मंजिल समझते हैं। मसलों का हल निकालने की कोशिश करते हैं। शिकायत एक वायरस की तरह स्प्रेड होती है। एक इंसान की नेगेटिविटी पूरे माहौल को एक नेगेटिव टोन दे देती है। हकीकी तरक्की शिकायत से नहीं बल्कि अमल से होती है। ज़हीन लोग ये समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बोझ नहीं बल्कि ये एक लीड करने का मौका है, आगे बढ़ने का मौका है। एक्शन लेने के लिए ज़रूरत होती है हिम्मत की, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व होता है फेलियर का। शिकायत करने से ब्लेम शिफ्ट हो जाता है और हम फेलियर से बच जाते हैं। वी स्टे सेफ बट सेफ्टी नेवर लीड्स टू ग्रोथ। प्रॉब्लम के बारे में बात करने के बजाय हिम्मत करके आगे बढ़ के पॉसिबल सॉल्यूशंस को टेस्ट करना ही असल ज़हानत और कामयाबी है। अगर हम इन छोटी छोटी हैबिट्स को, जो कि नेगेटिवली हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुकी है, उनको रिमूव कर देते हैं, तो हम एट द एंड एक बहुत ही इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं, लोगों की नज़रों में भी और ख़ुद की नज़रों में भी। सी, इट इज़ सिंपल, सच में।